निधि है ये, दया भी करेंगे कभी ना कभी। भव सिंधु पार उतारत है तो ये पार करेंगे कभी ना कभी। दीनानाथ अनाथ को और भलो मिलो संयोग, पार करो नैया प्रभु तो नहीं हंसी करेंगे लोग। उपासते जिस बुद्धि को तो देव पितृ विद्वान, ये अग्नि में धावही तो कीजे मुझे प्रदान। बाबा गरीबनाथ महाराज को हम नमन करें हर बार, दास जान मम दीन को तो करो भव सागर से पार। करो भव सागर से पार नाथ जी, काटो विघ्न कलेश। बाबा श्री हरिनाथ महाराज को तो मेरी बार बार आदेश आदेश आदेश। बोल श्रीनाथ जी महाराज की जय हो। हमारे प्रातः स्मरणीय श्रीनाथ जी महाराज एवं हमारे संत समाज हमारे बीच में विराजमान हैं। आए हुए सभी प्यारे बुजुर्गों, प्रेमी नौजवान साथियों, गंगा के समान पवित्र मेरी माता बहनों, आज का हमारा ये शुभ दिन ये बड़े भाग्य से मिला है। और मैं भी बहुत दिन से ये नाथ जी से आशा करता था, नाथ जी से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मैंने भी जो दलेर की पहाड़ी का नाम जरूर सुना है, लेकिन मैं कभी देखा नहीं है। और आज सजनों ये बाबा नाथ जी महाराज की मेहरबानी हुई है, उन्हीं का आशीर्वाद है जो कि आज के इस प्रोग्राम में हमारा भी आपसे मेल मिलान हुआ है। और सजनों ऐसे कहा जाता है, कौन किसी के आवर दाना पानी लावे। सजनों जिसके भाग्य में कहीं का दाना पानी लिखा होता है, शोकों से भी जीव आकर के अपना दाना पानी चुग लेता है। और जिसके भाग्य में अगर दाना पानी नहीं लिखा होता है तो ज्यादा तो नहीं, मुंह में खाया हुआ ग्रास भी बाहर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बोला दरस परस मुख अन्न जल पाना, और सजनों कटत पाप कहे वेद पुराना। यानी कि जब दर्शन योग जब विदित मूर्ति मिल जाती है तो न जाने कितने ही रोग दोष दूर हो जाते हैं। और ये जो संतों का जो सत्संग है, तो संतों का सत्संग जो कोई गौर कर कर के जो सुनते हैं ना, उस जीव को एक बुद्धिमान कहा जाता है। और जो संतों के जो सत्संग को सुन करके स्वयं के अंदर उन शब्दों को धारण कर लेता है, उसे एक विद्वान कहते हैं। और जो ना तो सुने और ना दूसरा न सुन पाते, उन्हें देखो मैं भी कौन जानू क्या कहबो करे से। तो इसीलिए मैं भी आपके बीच में 2 भजन, 1 भजन, 1.5 भजन, जो भी नाथ जी की दया होगी वो भजन मैं आपके बीच में सुनाने जा रहा हूं। तो लो ट्यून होगी आपके बीच में, ट्यून का नाम होगा 9-2-11।
बोलो सजनो, ये भजन उस टाइम का आपके बीच में जब बाबा गरीबनाथ जी महाराज जिस समय 8 साल की उम्र में इनकी जब शादी हो जाती है और शादी होते ही फिर मोड़ा का काम हुआ और नाथ जी महाराज ने सजनो वो काम किया। बोला योगी साधे योग ने खा खा बासे टूक, आई मौज फकीर की वो दिया झोपड़ा ठूक। सजनो अपना गांव कुटुंब परिवार यारी प्यारी रिश्तेदारियां त्याग दीनी और त्याग करके श्री नंदानाथ जी महाराज बियाबान जंगलों में आ जाते हैं। तो ये उस मौके का मैं आपके बीच में भजन सुनाने जा रहा हूं। तो हो गए बाबा गरीबनाथ जी संत, हो गए बाबा श्री गरीबनाथ जी संत। और नाथ की माया बड़ी अनंत, नाथ की रेर माया बड़ी अनंत, वो पार नहीं पाया और योगी जन गए हार अजब थारी माया। ये कलयुग में अवतार धार आया। कलयुग में अवतार धार आया। हरि माया कलयुग में अवतार आया। सजनों, कहने का मकसद तो कहने का मकसद है वे बाबा गरीबनाथ जी संत और नाथ की माया बड़ी अनंत, पार नहीं पाया। और सजनों योगी जन गए हार अजब थारी माया। और इस कलयुग में अवतार धार कर आया। तो सजनों ये बाबा गरीबनाथ जी महाराज को नंबर 1 में सुनिए। ग्राम कोठड़ी में जन्म नाथ का सुनियो नर नारी। अरे रूड़ा राम थे पिता और थी वो राधा महतारी। ओ रूड़ा राम थे पिता वो जिनकी राधा महतारी। ओ रूड़ा राम थे पिता वो जिनकी राधा महतारी। और भैरू नाम धरा पंडित ने भावेदाचारी। और पूजेगा संसार ईशाये होगा तपधारी। ओ पूजेगा संसार ईशाये होगा तपधारी। ओ पूजेगा संसार सदायो होगा संसारी।
दुनिया गीत गावेगी, ओ दुनिया गीत गावेगी, चरण में शीश नवावेगी, ओ चरण में शीश नवावेगी। लेख बतलाया फिर सुन पंडित का बोल पिता हर्षाया। होए 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 कलयुग में अवतार धार कर आया। हुए सल्तनाथ की माया बड़ी अनंत पार नहीं पाया। योगी जन गए हार जब खरी माया। कलयुग में अवतार आया। तो सदनों नंबर 1 का बोल है, ग्राम गोठड़ी में जन्मनाथ का सुनियो नर नारी, और रूड़ा राम थे पिता और थी राधा महतारी। ये बाबा गरीबनाथ जी महाराज, इनका सदनों बालक पण का भैरू नाम, इनकी माता का नाम राधा देवी, इनके बाप का नाम रूड़ा राम। तो बाबा गरीबनाथ जी महाराज नांगल चौधरी के पास में गोठड़ी का गांव पड़ता है, वहां पर ये बाबा उस टाइम में अवतार धार करके आए थे जिस समय छुआछूत का भेदभाव बहुत ज्यादा था। उस टाइम में ये बाबा नाथ जी महाराज अवतार धार करके आए। और सजनों, और जब पैदा हुए, चौथापन रूड़ा राम कहा जाता है, कोई आस औलाद नहीं हुई। और जब ईश्वर की दया हुई, जब सजनों चौथापन में आकर के ये जो भैरू राम अवतार धार करके आए। जब रूड़ा राम जी बाजगर के ग्राम के जो विप्रों के पास, ब्राह्मणों के पास गए और उन्होंने पंचांग देखा और पंचांग खोली। पंचांग खोलते ही जब ब्राह्मणों ने कहा कि बोले भाई रूड़ा राम, बोले हाँ दादा, बोले गजियार या तेरा छोरो तो हुई से, छोरा तो हुआ है, लेकिन एक तो गेट का गए हाथी का सूंड हिलता है। जब हाथी का नाम लिया, जब रूड़ा राम जी कहने लगे, बोले हे दादा ये क्या बात बोल रहे हो? बोले मारे बड़ाया कर हाथिया को कड़े मेल, मार तो कोई हाथिया को मेल है को ना। बोला गज भाई यह बात तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये मेरा पंचांग कहता है इसके गेट के ऊपर हाथी का सूंड हिलता है। रूड़ा राम जी बोले हे दादा, हाथी तो या तो कोई राजा महाराजा उनके पास में होते हैं, या कोई भगवा बाणा महात्मा लोगों के पास में हाथी होते हैं। बोले मारो हाथियों को कैठे मेल। बोला गज भाई ये बात की तो यही जाने और मैं भी नहीं जानता। जब सजनों रूड़ा राम जी आकर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और फिर सजनों दूसरे नंबर में क्या हुआ, ये फिर 8 साल की ये आयु में जब शादी करवाई, और ज्ञानवती बहरोड ग्राम से वो देखो परनाई। ज्ञानवती बहरोड गांव से देखो परनाई। ज्ञानवती बहरोड गांव से देखो परनाई। अब छोड़ दिया घर गाँव नाथली बनखंड की राई। अब चलते चलते पहुंच गए फिर आबू के माई। ओ चलते चलते पहुंच गए थे उस आबू के माई।
पर हाथ, नाथ ने धरा शीश पर हाथ, नाथ ने धरा शीश पर हाथ, देख मुस्काया और सुंदर और सुडोल देख मन भाया। होए 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 ये कलयुग में अवतार धार आया। ओ दिल माया बड़ी अनंत कर नहीं पाया। कलयुग गया जब धरी माया, ओ कलयुग में अवतार धार गया। अब सजनों 8 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में जब भैरू राम की शादी हो जाती है और शादी होते ही और अपना गांव शहर ने कुटुंब परिवार भाई बंधु चाचा ताऊ सब ने त्याग करके अजमेर जो है, ये अजमेर के पास में एक नाग पहाड़ विख्यात है। तो ये बाबा भैरू राम उस नाग पहाड़ पर आ जाते हैं। उस नाग पहाड़ में अघोरी नाथ जी का आश्रम है और आज भी है आश्रम, और वहां पर बाबा अघोरी नाथ रहा करते और उनका नाम था हीरानाथ। उनका हीरानाथ नाम था, अघोरी थे। और जब सजनो बाबा ये भैरू राम अघोरी नाथ जी की सेवा में रहे, ये जब उनकी सेवा में रहे और जब सजनो इनको रहते रहते 12 साल हो जाते हैं और अघोरी नाथ जी और फिर इससे भैरू राम से पूछते हैं कि बेटे तू कौन से गांव से आया है और नाम गांव आपका क्या है? अरे तू इस बियाबान में घूमता है और वो तेरे माँ बाप भी तुझे ढूंढते फिरते होंगे। और जब सजनों ये भैरू राम क्या अपना गांव नाम और एड्रेस सुना रहा था, कहने लगा हे बाबा अघोरी नाथ जी जब पूछ रहे थे, जब नु बोले एरे तू कौन कहां से एरे आया से के काम से तेरा और इस बियाबान में घूमन का के काम से तेरा बियाबान में घूमन का के काम से तेरा बियाबान में घूमन का के काम से तेरा। अरे कौन तेरे माँ बाप और के नाम से तेरा सारा खोल बताइए जो वेद तमाम से तेरा हो सारा खोल बताइए वेद तमाम से तेरा। तेरे माँ बाप रोवेंगे तेरे माँ बाप रोवेंगे तने घर घर में टोवेंगे तने घर घर में टोवेंगे तने घर घर में टोवेंगे अगर नहीं पाया तेरे माता पिता के साथ को जुल्म कमाया। होए 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 कलयुग में अवतार धार कर आया।
हरि माया ओ कलयुग में अवतार धार कर अघोरीनाथ जी महाराज पूछने लगे लग जाते हैं कि बेटे अरे तू कौन कहां से आया से के नाम से तेरा और सारा खोल कर बताइए भेद तमाम से तेरा अरे कौन तेरे माँ बाप और के गांव से तेरा अघोरीनाथ जी महाराज उनसे पूछते हैं जब कहने लग जाते हैं अरे कि तेरे माँ बाप रोएंगे और वो तने हर घर में टोएंगे अरे अगर नहीं पाया तू तेरे मात पिता के साथ क्यों जुल्म कबाया। अब प्रेमियों अब ये छोटी सी उम्र का भैरूराम बाबा गरीबनाथ जी महाराज और ये हमारे श्रीमान जी साधु राम जी मेघवाल साहब ये अध्यक्ष साहब हैं ये अध्यक्ष श्रीमान जी साधु राम जी मेघवाल अध्यक्ष साहब बहरोड से आपकी ओर से आज के इस सत्संग में रुपया 1100 रुपये प्रदान करते हैं और नाथ जी महाराज दया करें अन्नधन से भंडार बने बोलो नाथ जी महाराज की जय हो। और ये 551 रुपए जो कि हमारे कोटपुतली में श्रीमान जी हनुमान प्रसाद जी हनुमान प्रसाद जी हीरो हनुमान प्रसाद जी हीरो होंडा के मिस्त्री हैं जीण माता के मंदिर के पास में आपकी ओर से भी आज के इस सत्संग में और ये बाबा नाथ जी महाराज के भंडारे में रुपया 551 अरे अच्छा दे ना अच्छा मार को करें